अपनी स्क्रीन पर इस वक्त एक वीडियो आप मुलाहिजा कर रहे होंगे जिसके अंदर एक मौलवी साहब हैं या मुफ्ती साहब सो कॉल्ड हैं जो कि लोगों के महंगे महंगे जानवरों को, चाहे वो बकरे हों, चाहे वो बच्चे हों या फिर गाय हो, उनको हराम करके कुर्बानी के लिए मकरू करके या फिर नाजायज़ करके शो कर रहे हैं। और आप इस स्क्रीन के अंदर इनकी हर तरह की जहालत इन वीडियोस के अंदर मुलाहिजा कर सकते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। और ये वो यजीदी अहले हदीस हैं कि जनाब अगर यजीद इब्ने मुआविया के हवाले से अगर आप इन्हें कोई चीज़ बताने की कोशिश करें ना कि उसने ये किया, उसने वो किया, जुल्म सितम किए अहले बैत के ऊपर, तो ये कहेगा कि सही सनद के साथ हमें कोई रवायत तो ऐसी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे इसने मामला क्या किया कि जो जानवरों के सींग जो है ना उनमें कोई मॉडिफिकेशन हुई हो, वो भी आगे चल के आपको बताते हैं उनका क्या मामला होता है, सींगों को मॉडिफाई क्यों किया जाता है या उसकी क्या वजूहात हैं। प्लस वो रवायत भी आपको बताएंगे जिसके अंदर सींग टूटे हुए जानवर के हवाले से बात है, उसके अंदर कौन सा रावी जो है वो ज़ईफ है। फिर इसी तरीके से वो रवायतें भी आपको दिखाएंगे जिसके अंदर सींग के हवाले से, जानवरों के हवाले से क्या हुक्म है या फिर नबी इस्लाम की क्या सुन्नत है या मौला अली ने उसका क्या फ़हम दिया। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं सींग के हवाले से। जानवरों के असल में हमारे यहाँ बकरों के या फिर वैड़े जो होते हैं उसमें अक्सर नस्लों के जो सींग होते हैं ना उनका एक इशू होता है। वो इशू ये होता है कि जब वो एक ख़ास एज को पहुँचते हैं तो उनके सींग जो है ना वो टिल्ट होना शुरू हो जाते हैं या फिर सींग मुड़ने लग जाते हैं। यानी आप ये सोचिए कि पिछले साल या उससे पिछले साल हमारे एक भाई ने इसी तरीके से एक बकरा पाला, तो वो जब 2 साल के करीब होने वाला या 1 साल से ऊपर होने वाला था तो उसके जो सींग थे ना वो ऑलरेडी मुड़ के ना उसके दिमाग या उसकी जो सिरी होती है उसके अंदर घुस गया एक सींग, और उसने उसके अंदर जख्म तक कर दिए और उस जख्म के अंदर कीड़े तक पड़ना शुरू हो गए, वो जिससे उसको बड़ी तकलीफ होती थी। जब उसके सींग को हाथ लगाना तो बड़ा उसका मसला होना। ठीक है, यानी ये असल इशू है जिसकी वजह से हमारे जानवर पाल जो हजरात हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं, इन जानवरों के यानी बच्चों के या गाय के या फिर भैंसों के या फिर वो जानवर जिनकी नस्ल के अंदर ऐसा मसला हो कि जिनके सींग मुड़ के उनकी स्किन के अंदर जाके डैमेज पन करना शुरू कर देंगे या ऐसे लटक के उनके स्किन के अंदर यहाँ जाने शुरू कर देंगे या सर के अंदर घुसना शुरू कर देंगे या उनकी जो है ग्रोथ के ऊपर इशू आ रहा होगा। इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से एक ख़ास उम्र के अंदर उनके जो सींग होते हैं ना उनको वो समझ लीजिए या तो कटवा देते हैं या फिर उनको ब्रशिंग उनकी करवा देते हैं या उनकी लेवलिंग या उनकी ग्राइंडिंग करवा देते हैं ख़ास ग्राइंडिंग मशीनों के ज़रिए से, जिससे समझ लीजिए जानवर की लाइफ भी बढ़ जाती है, यानी कि उसको बीमारियों का ख़तरा भी कम हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि हमने नहीं या हमारे भाई ने एक दफ़ा इस तरह बकरा पाला तो उसने वो काम उनका नहीं करवाया था क्योंकि ही वॉज नॉट प्रोफेशनल, उस फील्ड के अंदर प्रोफेशनल नहीं थे। फिर उनको पता चला कि भाई अगर इसके हमने वो कटवाए होते सींग उस हिसाब से उस नस्ल के तो इसका ये मामला होता। लेकिन ये मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, ये इन सब जहालतों को बजाय इसके कि उसका इल्म हासिल करते, इवन जो जिन व्यापारियों से या जो सेलर्स हैं मंडी के अंदर उन जाहिलों को भी ये बात सही तरीके से नहीं पता कि वो इस मौलवी को कन्वे कर सकते, या फिर ये लोग जब कैमरा लेके ऐसे पहुंचते हैं ना तो वो लोग भी स्टन से हो जाते हैं या फिर वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती हम क्या जवाब दें। वो फिर इस तरह के जवाब देते हैं कि भाई इनकी ग्रोथ के लिए या इस फराह मामले के लिए कह रहे हैं या खूबसूरती के लिए कह रहे हैं, इस तरह की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन जानवरों को ऐबदार ठहराया। कोई 25 लाख का जानवर है, कोई कई लाखों के जानवर हैं, उनको कहा जी इसके सींग अगर जो है ना आपने काटे हुए हैं या ब्रश किए हुए हैं, कोई ऐसा मामला है तो वो आपका ये जानवर नाजायज़ है, कुर्बानी आप इसकी नहीं कर सकते, यानी कुर्बानी के लिए हराम करार दे दिया। और यहाँ पे रुक के एक और चीज़ समझ लीजिए, वो जिन रवायतों के अंदर सींग टूटे हुए का भी जिक्र है ना वो भी आपको इंशाल्लाह डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे इब्ने माजा, अबू दाऊद, इनके अंदर ये रवायतें मिलती हैं, उसके अंदर जिसमें सींग टूटे होने का जिक्र है उसमें ज़्यादा जो रावी आता है वो आता है जुरैय इब्ने कुलैब। ये जो रावी है इसकी रवायत जो है उस ज़ईफ समझी जाती है। ठीक है, तो वो इसका रावी है जिसके अंदर ये जिक्र आता है कि जनाब हजरत अली से रवायत है कि जनाब कुर्बानी देने से मना फरमाया नबी इस्लाम ने जिसका सींग टूटा हो या कान कटा हो।
इस रवायत की बुनियाद के ऊपर जो खुद उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर ज़ईफ ठहरती है। यही वजह है कि बहुत से मुहद्दिसीन जो हैं, समझ लीजिए, या फिर आज के दौर के हमारे अहले हदीसों के अंदर ही जो कि हदीस का ज़्यादा इल्म रखते हैं, वो इस तरह की रवायतें जिसमें कान कटे होने का या सींग टूटे होने का उनका बता देते हैं कि भाई ये ज़ईफ रवायत है। और सही रवायतें क्या हैं, या फिर अगर हमने इसी लेवल पे जाना है कि इनको ज़ईफ करके हसन करने की कोशिश करना है, इन्हीं रवायतों को, जैसे एक रवायत हमने आपको दिखाई, जैसे कुछ मुहद्दिसीन ने अगर इनको हसन के दर्जे के ऊपर भी किसी वजह से ले गए हैं, तो उसके ऊपर दूसरी रवायतें मौला अली के कौल से ही इनका रद्द हो जाता है, यानी हजरत अली के नाम से ही रवायत की जाती है, हालांकि उसके अंदर ज़ईफ रावी है। उसी तरीके से दूसरी तरफ हजरत अली के कौल से ही या उनकी रवायतों से ही इसका रद्द भी हो जाता है। जैसे हम आपके सामने मुस्नद अहमद की रवायतें लगा देते हैं कि जनाब उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हजरत अली से सवाल किया गया इसी हवाले से कि जनाब उनसे पूछा गया कि गाय 7 आदमियों की तरफ से किफ़ायत करती, उन्हें बता दिया। और फिर किसी ने पूछा उनसे, मुस्नद अहमद की इस्लाम 360 के अंदर अगर देखें तो 1309 नंबर रवायत है मुस्नद अहमद का नंबर इस्लाम 360 के रेफरेंसेस के हिसाब से, कि अगर वो समझ लें उसका सींग टूटा हो तो फरमाया कोई हर्ज नहीं, यानी खुद वो इस गाय के हवाले से कह रहे हैं या जानवर के हवाले से कह रहे हैं कि सींग टूटा हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इवन यहाँ तक पूछा कि अगर लंगड़ी हो तो कहा कि अगर वो कुर्बान गाह तक चल के चली जाती है ना तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, उसकी कुर्बानी जो है वो समझ लीजिए हो जाएगी। और फिर उन्होंने कहा नबी इस्लाम तो हमें हुक्म दिया क्या था कि जानवर के आंख और कान जो है ना वो अच्छी तरह से देख लो कि उसके अंदर कोई नुक्स ऐब नहीं है। ठीक है, ये तो होगी मुस्नद अहमद की रवायतें 1309 या 1312 का भी हमने आपको रेफरेंस दे दिया। इसी तरीके से और भी रवायतें ऐसी हैं जिसके अंदर सींग के हवाले से मजीद चीज़ें आती हैं कि किसी ने कहा कि जनाब सींग जो है जड़ से ना उखाड़ा गया हो या आधा कटा हुआ हो, इस तरह के मामला। तो भाई यहाँ पे तो वो मसले भी नहीं है, जो जानवर आ रहे हैं उनका तो सींग इस तरह से ऐबदार करके नहीं, बल्कि उनको ऐब से नुकसान से बचाने के लिए उनके सींगों की ग्राइंडिंग की जाती, खास बचपन की एज के अंदर, ताकि उनका सारे मामला जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके। ये तो होगी वो रवायतें जिनसे आपको पता चल गया कि अगर इसी उसूल पे चलना है तो इस तरह की रवायतें हजरत अली की क्लैरिफिकेशन के साथ भी मौजूद हैं, जो हमने आपको दिखा दी कि वो किस तरह के जानवर की कुर्बानी का मामला करते हैं। अब हम सहाबा की तरफ मजीद चलते हैं। ठीक है, हजरत बरा इब्ने आजिब की तरफ चलते हैं कि हजरत बरा इब्ने आजिब से भी ना एक मरतबा इसी तरह किसी ने सवाल किया, ठीक है, कि जनाब इस तरीके से कुर्बानी के हवाले से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया, अबू दाऊद की 2802 नंबर रवायत है कि 4 ऐब हैं या 4 मामलात हैं, सिर्फ उनके हवाले से नोट कर ले आप लोग। ये नबी अलैहिस्सलाम ने हमें खड़े होकर खुतबा दे के इस तरह 4 उंगलियां करके बताया था। लेकिन आप कुर्बान जाइन सहाबा की समझ लीजिए नबी इस्लाम से अकीदत के ऊपर कि उन्होंने उस वक्त भी कहा कि ये मेरी जो उंगलियां हैं ना किसी काबिल नहीं है कि नबी इस्लाम की उस चीज़ को मैं आपको कंपेयर करके बता सकूं कि नबी इस्लाम का इतना रुतबा था। मैं उससे तमसील भी इस तरह से नहीं हम कर सकते कि हम भी ऐसे 4 करके आपको दिखाएं। लेकिन उनका हाथ तो फिर समझ लीजिए बड़ी ग्रेट हस्ती थी नबी इस्लाम की। तो उन्होंने इसी तरीके से नबी इस्लाम की तरह 4 उंगलियां करके दिखाई और कहा कि 4 किस्म के जानवर जो है ना उनमें कुर्बानी जायज़ नहीं है। एक, जिसका कानापन जो है ना वो जाहिर हो, यानी काना या उसकी आंखों के अंदर ऐब हो, अंधा या इस तरह का मामला हो। और फिर इसी तरीके से कोई इस तरह की बीमारी जिसकी वाजिया हो रही हो, फिर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो रहा हो, या इंतहाई कमज़ोर जिसकी हड्डी में गूदा भी ना हो। फिर उबैद इब्ने फरोज ने हजरत समझ लिए बरा इब्ने आजिब से पूछा कि मुझे जो है ना इस तरीके से एक जानवर नापसंद है जिसके दांत में ऐब है। ठीक है, हजरत बरा ने कहा जो तुम्हें नापसंद है तो इसे छोड़ दो, मगर दूसरों के लिए हराम ना ठहराओ। ठीक है, इसी तरीके से और भी सहाबा के मामलात मिलते हैं जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया कि इस तरीके से हमें ये 4 ऐब हैं, इनके अलावा जो है कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं कुर्बानी का जानवर ढूंढने के लिए, किसी के कान पे कट लगा होता है या फिर किसी ने निशानी के लिए वहां पे सुराख किया होता है या कट जाता है थोड़ा सा नीचे से कान, तो कोई मसला नहीं, आप वो जानवर भी कर सकते हैं। वो जो रवायतें जिसके अंदर कान कटे होने का, सींग का टूटे होने का, इस तरह की चीज़ें हैं वो हम बता चुके, वो ज़ईफ़ हैं उसूल मुहद्दिसीन के हिसाब से। आप ये सोचिए अगर ये ज़ईफ़ वाला मामला ना होता और इस पर उलमाए अहले हदीस या मुहद्दिसीन हमारे हुक्म ना लगाते
तो आज आपको कुर्बानी करना नामुमकिन हो जाता। हमें बताइए, हम आपको हर जानवर के अंदर से ज़ाहिरी तौर पे कोई ना कोई ऐब निकाल दें, उसके दांतों के अंदर से, उसके खुरों के अंदर से, उसके किसी और हिस्से, जिस्म के हिस्से से आपको कराहत दिखा देंगे उसके अंदर से कि जनाब इसके अंदर तो ये भी ऐब निकलता है, ये भी ऐब निकलता है। लेकिन बरा इब्न आज़िब की जो रवायत अबू दाऊद की हमने बताई, उससे पता चल गया कि आपको जो दिल को पसंद नहीं आ रहा अपना लो, लेकिन दूसरों के लिए उसको नाजायज़ या हराम ना ठहराओ, जैसा कि वो यजीदी अहले हदीस मौलवी साहब कह रहे थे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे उन टीवी एंकर से भी, पहले एक सब्जेक्ट का इल्म ले लिया करें, फिर इतने बड़े बड़े मामलात करें। लोगों के लाखों रुपए के बैल जो है उनको इस बंदे ने कुर्बानी के हवाले से हराम या फिर कराहत वाला या फिर नाजायज़ ठहरा दिया, इसको शर्म नहीं आई। बहरहाल अल्लाह ताला इन जालिमों को, इन जाहिलों को हिदायत अता फरमाए, जिनको यजीद की मदह करने के लिए, यजीद की वकालत करने के लिए तो सही रवायत दरकार होती है, लेकिन जब कुर्बानी का मामला आ जाए तो सब कुछ चल जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। और मुसलमानों को चाहिए कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो सारे सालों की मेहनतें होती हैं जानवरों के ऊपर, उनको उनका हिस्सा दें। भाई आपके 5-10 हज़ार से आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने मेहनतें की हुई हैं उनको अगर आप इस तरह के गलत फतवे देते हुए नजर आएंगे, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप कुर्बानी के जानवर लेने जाते हैं, उसका एक दांत जो है वो टूटा होता है, लेकिन उसकी वजह से कोई उसमें बीमारी नहीं, कोई और मामला नहीं, तो कोई बात नहीं, दांत कोई ऐब में नहीं चीज आती। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारी चीजें जो हम पहले बता चुके, जिनको लोगों ने जबरदस्ती जो है वो ऐबदार बना के लोगों को मुश्किलात में डाला हुआ है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। बल्कि एक और चीज़, गालिबन मुफ्ती तारिक मसूद या किसी एक मुफ्ती ने एक दफ़ा इस तरह की बात भी कही थी, जब उनको ये रवायत पहुंची ना कि 4 इस तरह से बरा इब्न आज़िब ने कहा था कि ये नबी इस्लाम ने ऐब गिनवाए, तो उन्होंने कहा जी एक में तो इतने हैं, बाकियों में और ऐब भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन 4 के अलावा कोई और नहीं गिनेंगे। तो भाई मुफ्ती साहब या जिसने भी ये बात कही थी उस वक्त, उनको भी हम यहाँ पे आज जवाब देते जाएं, क्योंकि पहले जवाब नहीं दे सके कि भाई बात यह है कि सही और ज़ईफ का जो मामला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ज़ईफ रवायतों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपके दीन को उड़ा के रख देती हैं वो चीज़ें। लेकिन बहरहाल अगर कोई सही रवायत के साथ ज़ईफ रवायत सपोर्ट कर जाती है, यानी सही रवायत को के अंदर आई हुई बात ज़ईफ के अंदर भी मिल जाती है, तो फिर हमें समझ लग जाती है कि यार कोई ऐसा मामला नहीं है वो और रावी का मामला ख़राब हो सकता है, लेकिन बहरहाल उसने बात ठीक की थी इस रवायत के अंदर, क्योंकि सही रवायत ने भी उसकी सपोर्ट कर दी है, या कुरान से भी उसकी सपोर्ट होगी, हदीस से भी सही रवायतों से सपोर्ट होगी। वहाँ पे हम ज़ईफ़ रवायतों की तरफ जाएंगे, या सही रवायत में कोई मुखालफत ना आ रही हो ज़ईफ़ रवायत के हवाले से, फिर हम उन चीज़ों के ऊपर जाएंगे। लेकिन ये कुछ नहीं हो सकता कि आप जो है इन छोटी छोटी रवायतों को पकड़ के मुसलमानों के बिजनेसेस तबाह करने शुरू कर दें, या उनके ऊपर ऐसे झूठे गलत किस्म के फतवे लगाने शुरू कर दें कि अगर किसी ने सींग जो है वो उनकी बीमारी से बचने के लिए या जानवर के नुकसान से बचने के लिए ग्राइंडिंग करवा दिए या निकलवा दी या फिर उनको छोटा करवा दिया, तो उससे वो जानवर हराम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सारा मुकदमा हमने आपके सामने रख दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन जालिमों को हिदायत अता फरमाए जो गलत फतवों से लोगों की कुर्बानियों को ज़ाया करते हुए नजर आ रहे हैं।